वेलकम क्लासेज। आज हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग का सेकेंड वीडियो कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मीनिंगफुल लर्निंग के इंट्रोडक्शन, मीनिंग के बारे में जाने कि क्या होता है मीनिंगफुल लर्निंग, उसके डेफिनेशन को देखें। इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पीडीएफ मिल सके। वे कमेंट करेंगे तो पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है। छोटी सी रिवीजन की तरह देख लेते हैं कि टीचर होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंफॉर्मेशन होता है, सब मैटर होता है, और स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार, अपने मेंटल लॉजिक के अनुसार, और वह कनेक्ट करता है अपने प्रीवियस नॉलेज से। जो बच्चा पहले सीखा रहता है उस नॉलेज के आधार पे कनेक्ट करता है, और वह रिसीव करता है एक नया इन्फॉर्मेशन को, और उस इन्फॉर्मेशन जो नया इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है उसको यूज टू एनी सिचुएशन एंड एट एनी टाइम, उससे किसी भी सिचुएशन में कभी भी यूज कर सकता है, तब जाकर के मीनिंगफुल लर्निंग बनेगी। तो सबसे पहले उसमें आती है एक्टिव एंड मैनिपुलेटिव या ऑब्जर्वेंट। एक कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू सिंथेसाइज देयर ओन कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज rather than rely on the teachings of others. For a creative writing class, the teacher should encourage students to analyze works that they find interesting and come up with ideas, and to why they find those work interesting using critical thinking. Students should be able to write engaging stories of their own without being कन्फर्म टू प्री कॉन्सिप्ड टेम्पलेट। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, एक्टिव या मैनिपुलेटिव ऑब्जर्वेंट लर्निंग में होती है कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट सिर्फ आंसर देने के बजाय, मतलब आपस में सिर्फ आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन हो रहा है आंसर, इस तरह का नहीं होता है। वे अपने विचारों को खुल करके रखते हैं कि उनके विचार किसी भी टॉपिक पे उनके थॉट क्या है, और टीचर स्टूडेंट के विचारों को प्रोत्साहित करता है। टीचर इंकरेज करता है बच्चे को, उसके थिंकिंग को कि अच्छी दिशा में सोच रही है, और जहाँ पे वे गलती करते हैं थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी जाती है, और स्टूडेंट अपने विचार यानी कि आइडिया को बिना डरे टीचर के सामने रखता है, और स्टूडेंट के विचार को, आइडिया को टीचर एनालाइज करता है और एक राइट डायरेक्शन देता है। यही होती है एक्टिव लर्निंग, या मैनिपुलेटिव भी कहते हैं उसे, ऑब्जर्वेंट भी कहते हैं। यानी ऑब्जर्व करके बच्चा एक्टिव होता है कब, जब वो किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा, मैनिपुलेट करेगा। जैसे पे यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर अपनी आइडियाज को शेयर कर रहा है, स्टूडेंट्स अपने विचार को रख रहे हैं, टीचर अपने विचार को रख रहे हैं, और टीचर एक आइडिया दे रहा है कि आप इस तरह से करोगे तो होगी। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव है, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, दोनों का थिंकिंग लेवल जो है वो मैच कर रहा है, और स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन टीचर दे रहे हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और एनालाइज कर रहा है स्टूडेंट भी और टीचर भी, किस तरह से कौन सी बच्चा सीख रहा है, एक टीचर किस तरह से सिखाए बच्चे को ताकि बच्चे और एक्टिव होकर के किसी भी टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाए। सेकेंड आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिव या आर्टिकुलेटिव या रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट अ रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड वांट टू लर्न मोर अबाउट इट। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग occurs when we reflect on our learning activities in order to assign meaning to them. यानी कंस्ट्रक्टिव में छात्र किसी भी स्थिति के परिणामों के बारे में, रिजल्ट के बारे में, किसी भी रिजल्ट के बारे में उलझे रहते हैं, और जिस सिचुएशन में वे उलझे रहते हैं उससे बाहर आने के लिए उसके बारे में अधिक सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, और वह उलझने के दौरान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खोजते हैं, इंटरनेट से खोजेंगे, बुक से खोजेंगे, हर जगह से, आजकल मोबाइल से ही, इंटरनेट से ही ज़्यादा लोग देखते हैं, तो अपनी यूट्यूब के जरिए जहाँ से देखें, अपनी जो चीज़ में वो उलझे होते हैं उसके बारे में अच्छी से खोजते हैं उस नॉलेज को, और उसी दौरान जब वे जानकारियाँ लेते रहते हैं तो एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक अलग ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है, और टीचर को बच्चे के सामने इस तरह का क्वेश्चन देना चाहिए जिससे बच्चे अपनी समझ को मजबूत कर सकते हैं। यानी कि टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स इन अ वे दैट रिइंफोर्सेस देयर अंडरस्टैंडिंग। तो टीचर को इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लो मैथ्स आप पढ़ा रहे हो, मैथ्स में आप हाइट एंड डिस्टेंस बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उस दौरान बच्चे से पूछो कि सपोज दैट कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छाया जो है वो, या बिल्डिंग गिरेगी तो कहाँ तक जाएगी, उसकी बेस से
उसके जो शैडो की हाइट रहेगी, शैडो जितनी बनेगी, शैडो की हाइट जो रहेगी जमीन पर, इस तरह की मैथमेटिक्स पढ़ने को क्या कहते हैं। तो बच्चा अब खोजेगा उसके बारे में कि इस तरह का बिल्डिंग से, कंस्ट्रक्शन से जुड़े चीज मैथ्स में कहाँ पे अप्लाई होगा, किस चैप्टर में होगा। तो पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इसका यूज कर सकता है। वो ढूंढेगा, इस बारे में जानने की कोशिश करेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक टीचर बता रहा है, कुछ चीज दे रहा है और सारे बच्चे इन्वॉल्व होकर के उस चीज को खोजने में लगे हुए हैं। तो यही होती है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव या कन्वर्सेशनल लर्निंग। स्टूडेंट्स गेट टू नो ईच अदर एंड कोलैबोरेट इन्वायरमेंट, शेयर आइडियाज एंड हेल्प ईच अदर। कोऑपरेटिव लर्निंग occurs through working with others and participating in a learning community. Teachers should foster an environment as collaborative learning in their classroom to prepare students for the type of work and interaction they will face in the job market. देखिए अब कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, अच्छे से इसको समझिए कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को एक सहयोगी वातावरण साझा करते हैं, मिल करके काम करते हैं इस लर्निंग में और एक दूसरे को मदद करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग अन्य लोगों के साथ काम करने और एक समुदाय में भाग लेने का एक माध्यम है। किसी समुदाय में आप भाग ले रहे हैं या सपोज कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं कॉलेज में, तो क्या होता है एक दूसरे को कोलैबोरेट होता है, एक दूसरे से मिला जाता है। उस कल्चर में सारे कल्चर्स को मिला करके एक अलग ही इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को समझते हैं और टीचर को बच्चों को आपस में प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार करना चाहिए। और टीचर को क्या काम है कि बच्चे को अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। टीचर शुड फोस्टर एन इन्वायरमेंट एज कोलैबोरेटिव लर्निंग इन देयर क्लासरूम टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर टाइप्स ऑफ वर्क एंड इंटरेक्शन दे विल फेयर इन द जॉब मार्केट, ताकि बच्चे को क्लासरूम में एक प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करने के लिए, एक प्रोफेशन के बारे में, हर प्रोफेशन के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे जब स्कूल से कॉलेज से बाहर निकले तो उनको कोई जॉब फेयर ना हो, डर ना लगे किसी भी तरह के काम करने में या कुछ भी करने में। जो ये चीज़ क्लासरूम में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। जब बच्चे स्कूल लाइफ या कॉलेज से बाहर निकले तो उन्हें जॉब के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट टीचर को तैयार करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स पूरी तरह प्रोफेशनल हो सके, पूरी तरह से प्रोफेशनल होकर के क्लासरूम से बाहर निकल सके। कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलैबोरेट हुए हुए हैं, सारे बच्चे मिल करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉर्पोरेट होकर के पेंटिंग का काम यहाँ पे करें। इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, ड्रामा होगा या ये पेंटिंग आप देख रहे हैं या अदर्स जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, तो मिल करके एक दूसरे के साथ करते हैं, जो वही होगी कोलैबोरेटिव लर्निंग और एक प्रोफेशनल के रूप में तैयार किए जाते हैं बच्चे को। यहाँ पे उनके अंदर स्किल्स डेवलप की जाती है। उसके बाद आती है ऑथेंटिक, कॉम्प्लेक्स या कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन इज फैक्ट्स फ्रॉम थ्योरीज एंड अप्लाई द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं और जब बाहर वहाँ से निकलते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो जाता है। सिचुएशन ऑथेंटिक लर्निंग occurs when context based complex and relative to real life. Teacher should keep real world application in fact when teaching concepts of student. यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं और हम जब बाहर फील्ड में निकलते हैं तो क्लासरूम की बातें ना के बराबर यूज होती है और उस लर्निंग में टीचर को रियल लाइफ सिचुएशन और बच्चों के कॉलेज या स्कूल के बाहर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में तैयार करना एक टीचर का काम है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज दैट एक क्लासरूम से बच्चा है, वो इस तरह की थिंकिंग के साथ निकलता है और बाहर इस तरह की थिंकिंग उसको देखने के लिए मिलता है, नया चीज़ क्रिएट करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाहर में जब जॉब मार्केट में जाते हैं या कुछ काम करने जाते हैं, क्लासरूम लाइफ से बाहर की लाइफ जब चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ पहले ही आपको इस गैप, ये जो गैप है इस गैप को पहले ही फिल करके दोनों में इक्वल जो नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है बच्चे में या बच्चे के अंदर नॉलेज होती है उसको बाहर निकाला जाता है, तो दोनों का इक्वल हो, एक ही तरह का नॉलेज मिले, तब बच्चों को जॉब फेयर नहीं होगा, बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आती है इंटेंशनल, जो गोल ओरिएंटेड या रेगुलेटरी होती है। गोल ओरिएंटेड समझ सकते हैं कि एक इंटेंशन बना हुआ रहता है, स्टूडेंट्स का एक इंटेंशन बनता है, एक गोल डायरेक्ट होता है, एक एम होता है उससे। यानी कि इस लर्निंग में छात्र को अपना लक्ष्य, एम यानी कि गोल के बारे में पता होनी चाहिए। जब बच्चा एम को पहचान लेगा तो उसे एक टीचर उसी डायरेक्शन में जाने के लिए स्टूडेंट्स को मदद करेंगे। टीचर स्टूडेंट डिसाइड हाउ मच दे वांट टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट। किसी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टूडेंट कितना लर्न कर सकता है एक टीचर जानता है,
और हाउ दे वांट टू अकम्प्लिश द गोल, और उस गोल को कैसे अकम्प्लिश, कैसे उस गोल तक पहुंचा जाए जो गोल दिया गया उस बच्चे को। इंटेंशनल लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई द लर्निंग गोल्स एंड आर अवेयर ऑफ देयर प्रोग्रेस फॉरवर्ड एक्टिवली अचीवमेंट ऑफ गोल्स। दे शुड यूटिलाइज द इनेट गोल डायरेक्शन बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट टू ऑप्टिमाइज देयर इंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स को अपना गोल पता नहीं रहता है तो स्टूडेंट्स अपने डायरेक्शन से भटक जाता है और एम अचीव नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले एक शिक्षक को स्टूडेंट के अंदर की एबिलिटी को, इंटरेस्ट को जानकर उसका एम निर्धारित करना चाहिए, या उस बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार ही एम निर्धारित करके उसके बाद बच्चे को रिन्फोर्स करना चाहिए ताकि बच्चा अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर सके। उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चा लिए जो गोल फिक्स किया गया है, जो बच्चा अपना गोल फिक्स किया है, उसे एक टीचर अचीव करवा सके, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बांट करके उसके एनालाइज करके कि उसे गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करनी होगी, वो सारी चीज़ों को दे करके, गाइडेंस दे करके, उसके बाद उसको फॉलो करके एक बच्चे को उसके गोल ओरिएंटेड तक पहुंचा जा सकता है, उसे गोल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे एक टीचर कर रही है कि एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, काउंटिंग वर्ड दिए हुए हैं, और एक बच्चे से पूछ रही है टीचर कि यहाँ पे क्या है, एक गोल बना रही है, जान रही है बच्चे की मेंटल एबिलिटी, कौन सी बच्चे कितना समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटेंशनल टीचिंग मेक्स द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन अर्ली चाइल्डहुड आउटकम्स। तो इंटेंशनल टीचिंग होते हैं या अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कंक्लूजन क्या है, लर्निंग इज मोर इजी, लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है एंड एक्टिवली बेस्ट एज वेल एज लर्नर सेंटर, लर्नर सेंटर में सबसे ज़्यादा एक्टिवली होती है। सो वी कैन से दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग have a very vital role to play a perspective of learner. The teacher can motivate, construct, manipulate, encourage. यहाँ पे एक टीचर मोटिवेट करती है स्टूडेंट को, कंस्ट्रक्ट करती है नॉलेज को, मैनिपुलेट करती है, इंकरेज करती है द लर्नर टू लर्न द थिंग्स मटेरियल मीनिंगफुली, और लर्नर्स जो है एक मीनिंगफुली तरीके से जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं उससे समझते हैं। एंड लर्नर्स आर ऑल्सो गेटिंग अ चांस टू एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, और लर्नर को एक चांस मिलता है एक्टिवली इंगेज होने के लिए लर्निंग प्रोसेस में, एंड मेकिंग द लर्निंग टास्क मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, और जो लर्निंग टास्क होता है वो मोर मीनिंगफुल और पर्पसफुल बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे।